हमें जो उनसे टिप्स दे रहे थे, कंटिन्यू विद दैट नाउ। तो हम कह रहे थे कि ओवुलेशन तक जैसे वो 2 टेबलस्पून है ग्राउंड फ्लैक्सीड और पम्पकिन सीड के साथ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर एक और कुछ है जो ओवुलेशन के बारे मुझे कहना था अभी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता चले ओवुलेशन कभी हो रहा है आपका। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा जस्ट बी अ बिट कॉशियस, क्योंकि आप बहुत पैसे वेस्ट कर सकते हैं। तो द बेस्ट वे टू नो व्हेन यू आर ओवुलेटिंग एज वेल इज़ एक थर्मोमीटर ले लीजिए, एक डिजिटल थर्मोमीटर। और जैसे फ़ोन में बहुत ऐप्स होते हैं जैसे फर्टिलिटी फ्रेंड और बहुत ज़्यादा है। और उठने से पहले आप टेम्परेचर चार्ट कर लीजिए, टेम्परेचर आप देख लीजिए। सुबह मॉर्निंग टाइम में अगर आप टेम्परेचर चेक कर दे तो बेहतर रहता है। नहीं, उस टाइम ही, उसी टाइम में रोज़ उसी टाइम में, क्योंकि जब भी आप उठते हैं और आपका काम करते हैं आपका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो रोज़ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बेड से उठने से पहले आप टेम्परेचर चेक कीजिए और एक चार्ट बनाइए एक टेलीफोन ऐप के साथ, जो आपका ओवुलेशन प्रिडिक्ट करेगा। पर टेम्परेचर चार्टिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। एक लेडी थी, उसको PCOS था, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो उसको पता नहीं था कभी वो ओवुलेट कर रही है, उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था उसको नेक्स्ट बेबी आने के लिए। तो वो शी मैनेज टू नो व्हेन शी इज़ ओवुलेटिंग और उसको बेबी आ गया। सो कई बार ओवुलेटिंग की भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो मेक श्योर, जैसे आरती ने बताया कि टेम्परेचर जो है वो बहुत मायने रखता है। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज टेम्परेचर, इज इन आरती। तो आरती, और कौन सी आप टिप्स देना चाहेंगी जो उनसे कि हमारे व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो प्लानिंग कर रहे हैं बेबी के लिए? तो वो हमने कह दिया ना, तो फर्स्ट हाफ द साइकिल वो जो सीड्स होते हैं आप लेने के लिए। सेकेंड हाफ द साइकिल होता है इम्प्लांटेशन है, और वो है जब भी कंसेप्शन हो गया है, जब भी द स्पर्म हैज़ मेट द एग, पर अभी गर्भ में इम्प्लांट करना है। तो उस टाइम भी बहुत टिप्स है, पर जस्ट फॉलोइंग ऑन द सीडनिंग जैसे हमने कहा, वो सीड को डे 14 तक आप ग्राउंड फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड लीजिए। द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल आप लीजिए सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड रगड़ कर 1 टेबलस्पून ऑफ ईच आप लीजिए। वो आपको साइकिल को, आपका जो पीरियड है वो रेगुलेट कर लेगा। और जैसे इम्प्लांटेशन में आपको यकीन होना चाहिए और आपको कल्पना करना चाहिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपका जो एम्ब्रियो है वो ग्रो कर रहा है। एम्ब्रियो इज़ ग्रोइंग, हाँ, कि अब कंसेप्शन हो गया है। और इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा एक बहुत अच्छा योगा पोज है जी कि आप कर सकते हैं, और इंटरनेट में आप देख सकते हैं। इट्स जस्ट पुटिंग योर लेग्स अप। तो आप कंध के साथ आप उधर बैठिए और आपके जो लेग्स हैं आप ऊपर रख लीजिए। सो बेसिकली दीवार पर आपने लेट कर ज़मीन पर, तो अपने जो उनसे पैर है उनको राइज कर लीजिए। हाँ, राइट एंगल्स। कितनी बार करना है यहाँ? आप 10 मिनट रोज़ कर लीजिए। सो मॉर्निंग एंड इवनिंग, और आइडियली एक और एक्सरसाइज आपके लिए आरती जी ने बताई है, टिप्स तो दी हैं और अब एक्सरसाइज टाइम में भी। और जब जो सी टिप्स आपने बताई हैं, इसमें मेनली जो सी वीमेंस है किसी भी टाइम पर, जैसे आपने बताया, और जो से टिप्स, हेल्थ की टिप्स जो से आपने दी हैं कि फ्लैक्स सीड और जो से सीड है उनको आपने ग्राइंड करके खाना है, वो कितने होने चाहिए, कितनी मात्रा में होने चाहिए आपको लगता है? तो सीड्स 1 टेबलस्पून ऑफ ईच ना, वो यू टेक इट कितनी बार? आई मीन जस्ट वंस, एक बारी, 1 टेबलस्पून जो सा अपना नॉर्मल होता है। हाँ, 1 टेबलस्पून। पर पहले 14 के डेज़ के लिए 2 सीड्स है, और सेकंड 14 डेज़ के लिए आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे सीड्स है। तो पहले 2 सीड्स आपका ओवुलेशन एग को अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, और द सेकेंड हाफ इम्प्लांटेशन वूम को ज़्यादा नरिशमेंट देता है। पर 1 टेबलस्पून ऑफ ईच वंस अ डे। ओके, सो ये ना मैंने कहा कि हमारे व्यूअर्स ज़्यादा खाने लग जाए। नहीं, ज़्यादा खाने में गर्माश भी हो सकती है। सो एवरेजली जैसे आरती जी ने बताया कि 1 स्पून जो सा है वो ही खाना है, और एक बार ही खाना है, एक बार, हाँ, रोज़ खाना है, रोज़ खाना। तो इज़ इट जैसे ना आरती, कई बार होता है कि जिनसे
हमारे मेडिकल टर्म्स में फोलिक एसिड वगैरह दिया जाता है, वो कहते हैं कि सर्टेन टाइम तक आपने फोलिक एसिड लेना है। तो इसका भी कोई है कि सर्टेन टाइम तक आपने लेना है कि आपने जब कंसीव कर लिया बेबी तो उसके बाद भी खाते रहना है कि आफ्टर सर्टेन टाइम यू शुड स्टॉप दैट? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग अभी जो फॉलिक एसिड है वो सुपरमार्केट से ले लेते हैं जी। और उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी नहीं होती है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ख़राब भी होती है, पर प्लीज़ आप अच्छा थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट लीजिए। और वो जो सप्लीमेंट है 3 महीने पहले कंसीव करने से पहले आपको लेना चाहिए, और उसके बाद जब भी आप कंसीव हो जाते हैं आप प्रीनेटल विटामिन्स को चेंज कर लीजिए। तो फॉलिक एसिड बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। विटामिन्स की बहुत ज़्यादा विटामिन्स आप ले सकते हैं, पर जैसे फॉलेट ज़्यादा अच्छा होता है लेने के लिए थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। कहते जैसे फॉलिक एसिड का तो रिसर्च में भी था कि स्पाइना बिफिडा वगैरह जो उनसी ऐसी बीमारियां बच्चों को लग जाती हैं पहले ही बर्थ टाइम पर भी और इस वूम के अंदर भी, तो उससे काफ़ी डिफेंस मिल जाता है। तो फॉलिक एसिड तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं कंसीव करने की, तो ये बहुत अच्छा आइडिया होता है। जैसे आरती ने बताया कि थ्रू आउट भी ले सकते हैं सर्टन थिंग्स, बट ये है कि फिर भी डॉक्टरी सलाह से जो भी करेंगे वो बेहतर रहेगा। एंड अभी रिसर्च कह रहा है कि फॉलिक एसिड से ज़्यादा फॉलेट एक डिफरेंट डेरिवेटिव है फॉलिक एसिड से, क्योंकि कभी 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 कौन सी औरत होती है कि जो फॉलिक एसिड है उसका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप ज़्यादा रिसर्च कीजिए और फॉलेट लीजिए, क्योंकि बहुत मल्टीविटामिन में फॉलेट है और फॉलेट ज़्यादा इट्स मोर एक्सेप्टेबल बाय द बॉडी। तो उसमें डिफरेंट क्या है फॉलिक एसिड? आई थिंक कंपोजिशन है थोड़ी सी अलग है, और जब भी आपका शरीर ज़्यादा एक्सेप्ट करता है फॉलेट को रादर देन फॉलिक एसिड को, पर सेम है, इट्स द सेम थिंग, बट कईयों की बॉडी जो उनसे है वो ऑब्जर्व उस विटामिन को अच्छी तरह नहीं कर पाती और कईयों की दूसरी तरीके से वो ऑब्जर्व कर लेती है। जो जिसका ऑब्जर्व नहीं हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है। सो इट्स लाइक कई विटामिन जैसे मार्केट में हम लेते हैं, हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं होती, तो फिर हम कहते हैं हमें साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, पता नहीं हमने ये विटामिन लिया। पर आई थिंक इसी में प्रोफेशनल तजुर्बे की ज़रूरत होती है कि डॉक्टर से अच्छी तरह सलाह लें कि उनको रियलिटी में कौन से विटामिन की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि मल्टी विटामिन टैबलेट हम ले लेते हैं एंड दैट्स फेयर इनफ, पर उसमें कई विटामिन जो से होते हैं वो हमें ज़रूरत ही नहीं होती, तो दैट्स अ वेस्ट। इट इज़ एंड इट्स यू नॉट डूइंग एनीथिंग, आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और कौन सी टिप आप देंगी जिनसे कि जैसे कईयों को सेकंड बच्चा, जैसे हम बात करेंगे कि एक बच्चा तो हो गया है लेकिन सेकंड बच्चे की तैयारी में है, तो उनको क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जैसे कहते हैं सेकंड बच्चे के लिए वो कोई नहीं क्या करता है, क्योंकि पहले बच्चे के लिए सब आपको मदद करना है, सबका फर्स्ट बेबी इन द हाउस एंड सेकंड बच्चे का इतना वो भी नहीं, कई खुशी भी नहीं इतनी होती जो पहले बच्चे की तरह होती है। पर ऐसे ही माँ को ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि आप खुद का भी स्ट्रेस है, पर आपके यंग बच्चे का भी स्ट्रेस है, तो बहुत गिल्ट होता है, आप जिम्मेदार समझते हैं कि आपके छोटे बच्चे को एक भैया नहीं दिया है, बहन नहीं दी है, तो वो गिल्ट आ जाती है। और फिर मोस्टली जब ये लोग ने प्रॉब्लम हो सकता है मेडिकल, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप टेस्ट कीजिए कि इवन आपके पहले बच्चे का मे बी यू हैड अ ट्रॉमेटिक बर्थ, तो वो भी हो सकता है कि इट्स नॉट अलाउइंग यू टू कंसीव। तो आप देखिए, थोड़ा क्लियरिंग करना है, आपका वूम कैसा है, थोड़ा सा जैसे आप देखिए किधर आपको ज़्यादा टाइम देना है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। पर ऑल्सो आप देखिए आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो वो बॉडी कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। और मे बी आपकी थोड़ी सी एज भी बढ़ गई है और उसके लिए ज़्यादा विटामिन्स लेने चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स। कोएंजाइम Q10 बहुत अच्छा मिनरल है टू सेल्स क्रिएट करने के लिए। DHEA भी है जो हेल्प करता है कि आप कंसीव भी कर सकते। तो थोड़ा सा एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए कि आपके एग क्वालिटी इम्प्रूव हो, आपके जो इंडोमेट्रियम है जो आपके वूम के अंदर है उसका सारा ब्लड फ्लो आ जाए एज वेल। तो सप्लीमेंट्स के साथ आप देखिए। और फिर खाना, जो आप खाना खा रहे हैं आपको परहेज़ करना चाहिए, जैसे ज़्यादा फ्राइड नहीं खाइए, थोड़ा सा ज़्यादा हेल्थी खाइए, फ्रूट वेजिटेबल और दूध।
दूध का तो हम बहुत बात कर सकते हैं, विटामिन डी फुल ऑफ पर अभी दूध में थोड़ा सा कभी कभी इश्यूज हो सकते हैं. द डेयरी इंडस्ट्री थोड़ा सा लॉट ऑफ पीपल गेटिंग एलर्जी रिएक्शन टू मिल्क. उनकी दूसरी फॉर्म भी है ना, मिल्क के दूसरे फॉर्म ले सकते हैं जैसे आलमंड मिल्क वगैरह. वो ही मुझे कहना था कि प्लीज़ आप कोशिश करके थोड़ा सा जैसे ओट मिल्क, आलमंड मिल्क देखिए, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर लीजिए या ऑर्गेनिक मिल्क पीजिए. नॉर्मल मिल्क जो शेल्फ में मिलता है, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए. आप एक हफ्ते के लिए आप दूध चेंज कर लीजिए. आप देखिए आप कैसे महसूस कर सकते हैं. हम कह रहे हैं फर्टिलिटी के बारे, तो आप साइकिल को देखिए कैसे आपकी साइकिल भी चेंज हो रही. मे भी थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा साइकिल को देखने के लिए, पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट खुद कीजिए कि आपको क्या महसूस होता है आपकी ज़िंदगी में जब भी आप दूध को चेंज करते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो दूध है. सो मिल्क एंड फर्टिलिटी का काफ़ी बड़ा कनेक्शन है. वेल इट्स हैविंग ऑर्गेनिक मिल्क एंड बीइंग ट्राइंग ऑर्गेनिक मिल्क, ठीक है. थोड़ा सा इट विल हेल्प, क्योंकि जो दूध है अभी बहुत उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और वो फर्टिलिटी को थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बेबी आने के लिए. जी. आरती, क्या इसमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, कई वुमेंस जैसे उनके सिजेरियन सेक्शन वगैरह भी हुए होते हैं, तो उसमें फर्टिलिटी सेकंड बच्चा जब लेना होता है तो ये सोचा जाता है कि सिजेरियन में कोई टाइम लिमिट भी होती है कि पहले तो था कि 5 साल की आपको वेट करनी है, एंड कई बार इसमें और भी कनेक्शन, कई कहते हैं 3 साल वेट करनी चाहिए बिफोर यू हैव, बिकॉज आपकी बॉडी पूरी तरह हील नहीं होती. तो उसमें ये भी है कि कई लोग प्रेशराइज भी करते हैं वुमेन को भी, अब सेकंड अभी लिया नहीं तुमने और टाइम इज़, एंड वुमेन ऑलवेज हैव कंसर्न अबाउट द एज इज़ वेल. तो इसमें क्या क्या पार्ट्स प्ले होते हैं जब हम सेकंड बच्चे को लेना चाहते हैं? तो आई थिंक जो ये जो सवाल है औरत को खुद जवाब देना है, क्योंकि एवरीबडीज़ रिकवरी बहुत अलग है. इवन सिजेरियन में जो नॉर्मल सिजेरियन है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आपको बच्चा नेचुरली आ सकता है और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और आप वजाइनल बर्थ भी दे सकते हैं उसके बाद. तो आपको देखना चाहिए आपके शरीर में क्या हो रहा है, क्योंकि जब भी इफ़ योर बर्थ वाज रियली ट्रॉमेटिक एंड देन यू वेंट, आपको सिजेरियन हुआ है, तो ज़रूर आपको ठहरना चाहिए. पर हमारा जो शरीर है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है. आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा प्रेशराइज करने और जल्दी करने के लिए, और नहीं होगा. सो इट हैज़ ओन हीलिंग टाइम, एंड उसी के हिसाब से आपके शरीर ने चलना है, क्योंकि इंटेलिजेंट रिसीव अ मैसेज एंड द मैसेज इज़ पास टू आवर बॉडी कि किस तरीके से अभी बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, हमारी बॉडी सोचेगी. ज़रूर जी, ज़रूर. और इसलिए तो माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, आप खुद शांत में बैठिए, और जब भी आप शांत में बैठे लंबी सांस रख कर आप सोचिए क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, अभी चाहिए, बाद में चाहिए, बॉडी हील्ड है या नहीं. क्योंकि डॉक्टर्स कहेंगे जो हमारे बेहतर के हैं, पर उसको सारी टोटलिटी में नहीं देखते हैं. हम खुद टोटलिटी में देख सकते हैं, और डॉक्टर के साथ आप लिएज कर सकते हैं और और फॉरवर्ड जा सकते हैं. तो एक किस्म ये मैं कहूँगी कि हम अपने आप डॉक्टर हैं अपनी बॉडी के, टू सर्टन पॉइंट. सर्टन पॉइंट ही है. तो हमें अपने शरीर की जांच हमें आप करनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी को क्या ठीक लगता है इन ए वे, क्योंकि ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होती है, क्योंकि कैरी ऑन तो औरत ने करना होता है प्रेगनेंसी का. अगर वो ही क्लियर नहीं है उस मामले, तो इट्स नॉट गोना बी वर्क आउट क्वाइट नाइसली. वेदर जब प्लान किया होगा कि हाँ मुझे बच्चा चाहिए अभी, और मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में अपने मुझे ये प्रॉब्लम्स आई थी या ये अच्छा हुआ था, क्योंकि एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट. एज आपने बताया कि सेकंड बार थोड़ी कम हेल्प मिलती है, तो उसमें ये होता है कि औरत को ये लगता है कि मुझे अपनी हेल्प आप करनी चाहिए. हाँ जी. तो और इसमें आप ये क्या बताएंगे कि IVF के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की, वो क्या है IVF के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमारे लिसनर्स एंड व्यूअर्स को दें. तो IVF यूजुअली होता है जब भी आपको बहुत लोग कभी IVF में जाते हैं क्योंकि खुद बच्चा नहीं हो रहा है, पर कभी कभी जाते हैं IVF के लिए क्योंकि इट सीम्स लाइक इट्स अ सिंपलर वे टू हैव अ बेबी. और IVF बहुत अच्छा है. मैं खुद एक IVF क्लिनिक के साथ काम करती हूँ इंटरनेशनल.
फर्टी इंटरनेशनल। और जो की है आपको देखना है, जो तो IVF है जब भी आपको थोड़ी सी मेडिकल हेल्प मिलती है टू कंसीव फॉर अ बेबी। तो जो यूजली बहुत अलग तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं, पर जैसे मे बी औरत को थोड़ा सा एग का प्रॉब्लम है जी, और ओवुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही है और एग क्वालिटी ख़राब है, तो आप एग डोनर भी कर सकते हैं। और IVF अलाउ करता है कि एक डोनर एग के साथ आपके पति के या पार्टनर के स्पर्म के साथ आप खुद बच्चा को गर्भ में रख सकते हैं। और मे बी आपका हस्बैंड का प्रॉब्लम है और यू कैन हैव डोनर स्पर्म, तो वो एक किस्म के IVF है जी। पर कभी कभी कंसेप्शन हो नहीं रही है, तो आप खुद का एग और स्पर्म बाहर एक लैब में एक टेस्ट ट्यूब में वो अलाउ करते हैं कि वो कंसीव हो जाए जी। और फिर वो आपके गर्भ के अंदर डालते हैं। दिस इज़ बेसिकली मैं कह रही हूँ। पर जब भी आप एक क्लिनिक को चूज़ करते हैं, आप प्लीज़ उसके रिव्यूज़ देखिए। आप ऐसे नहीं जाइए हाँ मुझे NHS से मिल रहा है या मेरे गवर्नमेंट से मिल रहा है मैं इधर जाऊँगी। आप प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मोमेंट है। डेफिनेटली। और वेस्ट नहीं कीजिए ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत ड्रग्स होते हैं कि वो जैसे एग को प्रिपेयर करने के लिए एक दूसरे मेडिकेशन और ड्रग्स इंजेक्शंस भी होते हैं, सपोजिटरी भी होते हैं, तो आपके हार्मोन्स भी होते जिधर किधर जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप क्लिनिक को चूज़ करते हैं, आप देखिए कि वो क्लिनिक नेचुरल है। आप मोर एंड इट्स बुटीक जैसे आप कभी आप कुछ खिलाइए, आप कुछ अच्छा होगा कि जब इधर से आप ले रहे हैं कुछ, आपको ज़्यादा अटेंशन देने। ऐसे आप एक इंसान है और एक जैसे एक मिल आई एम सॉरी टू यूज़ एग्जाम्पल, कभी कभी फैक्ट्री होता है और एक इंसान और है आप उसमें, तो थोड़ा सा धीरज रखिए। मुझे पता है कि कभी कभी बहुत लोगों को बहुत ज़रूरी है और अभी करना है, पर जो आप धीरज अभी रखेंगे तो अच्छा बाद में कामयाब हो गए और आपकी अवस्था अच्छी होगी। नहीं तो फिर आप कह रहे हैं आप जल्दी कर रहे हैं, पर रियली आप वेस्ट कर रहे हैं टाइम। सो ये बहुत ज़रूरी है कि राइट टाइम पर आप कंसीव भी करें, और जो सी इंफॉर्मेशन लोगों से आपको बहुत सारे इंटरनेट पर भी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कहाँ से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है और कहाँ से आपने इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आरती जी ने बताया कि उसके बारे में पूरी अच्छी तरह छानबीन करके अपनी सलाह के लिए भी जाएँ तो बेहतर है। कई बार ये लॉट्स ऑफ मनी कॉस्ट इज वाट। यस। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में हर एक तरह के बाज़ार खोल कर बैठे हैं जिसे हम कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं अपनी फर्टिलिटी के बारे में, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू IVF जो है, उसके बारे में सही सलाहकार से अपनी सलाह लें। और कौन कौन सी थेरेपीज़ हम यूज़ कर सकते हैं इसमें? तो फर्टिलिटी के लिए जैसे मैं अभी देख रही हूँ कि जो आप जब भी आप मसाज के लिए जाते हैं या रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए जाते हैं, वो अच्छा होता है क्योंकि वो जैसे ब्लड स्टिमुलेशन होती है, और ऑल्सो आप एग को गुड क्वालिटी कर रहे हैं ब्लड फ्लो के साथ। योगा भी बहुत अच्छा है। तो योगा जो होता है आपको अलग अलग पोजेस करने पड़ते हैं। जैसे आपका पीरियड्स जो होता है ना, डे 1 जब भी आपको ब्लीड होता है, अलग अलग तरीके के साथ आप पोजेस कीजिए। जैसे पहले आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़े से ग्राउंड होना चाहिए। जब भी आप ओलुवेशन से पहले आप दूसरे पोजेस कर सकते हैं, इम्प्लांटेशन के साथ आप दूसरे पोजेस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है, पर प्लीज़ आप इतना साइकिलिंग नहीं कीजिए और बहुत ज़्यादा टू मच रनिंग एंड मैराथन एंड ऑल दैट थोड़ा सा परहेज़ कीजिए। अभी थोड़े जेंटल हुई आपके शरीर के साथ, जैसे स्विमिंग कीजिए, टेनिस, या थोड़ा सा वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। सो लाइट एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, जैसे माइंडफुल, जिसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, मेडिटेशन हो गया या योगा हो गया, जैसे आपने बताया, वही है। एंड स्विमिंग इज़ बेस्ट। वो तो सारे ही बताते हैं कि स्विमिंग जो है इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। और भी कोई है जैसे कि फूड वाइज या आप एक्सरसाइज में और क्या क्या कर सकते हैं? तो खाने के बारे आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिए और सुपर फूड खाइए, क्योंकि हम बहुत सुपर फूड, आई लाइक दिस वर्ड, सुपर फूड। तो
सुपर फूड जैसे आई एम श्योर आप भी खाते हैं, जैसे किनोआ होता है, राइस से ज़्यादा किनोआ खाइए, ओके, रादर देन ब्रेड एंड वेल इट्स ऑल, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाइए, जैसे पोटैटोज़, और पोटैटो से ज़्यादा आप स्वीट पोटैटो खाइए, वो या पम्पकिन खा सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट कीजिए कार्बोहाइड्रेट्स। और एक दूसरा ग्रेन है जो अमरत है, और वो भी सीड्स जैसे है, आपको थोड़ा सा भिगोकर आप ऐसे राइस जैसे खा सकते हैं। दूसरा सुपर फूड होता है, वेल आप सब जानते होते हैं, मिलेट सीड्स, जैसे आप रोटी बनाते हैं अभी सीड्स भी मिलते हैं, तो वो भी जैसे खा सकते हैं। और खाना तो वेल बैलेंस्ड डाइट, पर थोड़े से जैसे हर्ब्स मिलते हैं जी, वो भी अच्छा होता है, जैसे अश्वंगा, जो अश्वंगा वो बहुत अच्छा है फर्टिलिटी के लिए। टी भी मिलती है कि आप टी भी ले सकते हैं जिधर अश्वंगा होता है थोड़े से, बिकॉज आपको राइट बैलेंस में लेना है, बहुत ज़्यादा भी ख़राब है और कम भी कुछ नहीं करता है, एवरेजली सब कुछ बैलेंस हो तो बढ़िया रहता है। एग्जैक्टली। और दूसरा भी है माका एक साउथ अमेरिकन हर्ब है, वो भी कहते हैं फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, आप वो स्मूदी में डाल सकते हैं। सो डिफरेंट ऑप्शन। वेल बैलेंस डाइट थोड़ा सा और बताएंगे, इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए जब आप फर्टिलिटी में ट्राई कर रहे हैं? आई नो यू मेंशन कि क्यूकम्बर के बारे में भी आप बता रहे थे कि हाँ जी, सॉरी मुझे पहले बताया था जी अब याद आया, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें दें कि वो किस लिए ज़रूरी है, और स्पेशली जब आप फर्टिलिटीज ट्राई कर रहे हैं। एग्जैक्टली, या सो जस्ट ईट लाइट फूड ज़्यादा अच्छा है, जैसे क्यूकम्बर बहुत अच्छा होता है, कैबेज अच्छा होता है, वो ज़्यादा इट जस्ट हेल्प्स टू बी एबल टू अलाउ ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो अच्छी तरीके के साथ वो आपका जो शरीर अच्छा इट्स वर्किंग बेटर, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिंक्ड है। ओके, तो आप देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, जिधर आपकी गर्भ है इट्स इन द लोअर पार्ट ऑफ योर स्टमक, सो सारा लिंक्ड है। तो सेलरी, क्यूकम्बर, कैबेज अच्छा होता है, कोकोआ बहुत अच्छा होता है, जब भी आपको चॉकलेट का क्रेविंग है आप ज़्यादा डार्क चॉकलेट खाइए, वो भी बहुत ज़्यादा। एक आर्टिकल मैंने देखा था आरती, वो डार्क चॉकलेट कहते हैं कि बहुत हैप्पीनेस देती है आपको, एंटी डिप्रेसेंट, सो एक्सपर्ट ने भी कह दिया, मैं कल ही पढ़ रही थी तो वो कह रहे थे कि डार्क चॉकलेट वुमेन्स के लिए काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा। तो आदमी नहीं खा सकते यानी? नहीं, ज़रूर खा सकते, पर उसको अच्छा नहीं लगता, उसको ज़्यादा, वो थोड़े से यू नो दे नीड मोर शुगर, यस। सो डार्क चॉकलेट जैसे इन्होंने बताया कि अगर आपको क्रेविंग होती है चॉकलेट की तो आप ज़रूर डार्क चॉकलेट खाएं, एंड इट्स make you happier as well and healthier as well, isn't it? Definitely. चलो बढ़िया है, ये भी बात बढ़िया। और जो सी हमारी मेन फ्रूट्स जो से होते हैं, उनमें आप कौन कौन से फ्रूट्स कहेंगे कि ये फर्टिलिटी में काफ़ी कामयाब है, या आपको देखने में आया कि ये फर्टिलिटी में मददगार होते हैं, वो कौन कौन से फ्रूट्स होंगे? तो आई थिंक बेस्ट फ्रूट जो होता है बेरीज होते हैं, बेरीज, सो नाइस ब्राइट बेरीज, जैसे एंटीऑक्सीडेंट में वो बहुत रिच होते हैं, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज आप खा सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं, वो अच्छे होते हैं। और फिर बनाना भी अच्छा होता है, पोटेशियम में तो बहुत अच्छा होता है, पर मैं ज़्यादा कहूँगी बेरीज अच्छे होते हैं। आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं, फ्रोज़न बेरी स्मूदी बनाकर भी पी सकते हैं, सो अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्टिलिटी में हेल्प के लिए क्या क्या है, जल्दी से आप बता दें क्योंकि हमारा टाइम फिनिश होने वाला है, कहाँ से मदद मिल सकती है फर्टिलिटीज़ के बारे में? तो डिपेंडिंग वेयर यू आर, देयर इज अ लॉट ऑफ चैरिटीज़ बहुत है, इन फर्टिलिटी यूके भी है इधर, और आप खुद मददगार बनिए, आप खुद के लिए आप खुद मददगार बनिए, और सहारा देखिए आपके फ्रेंड्स, एक दो फ्रेंड्स आप ढूंढिए जिसे गोल्ड डस्ट होते हैं, वो आपको इतना प्यार देंगे, आपको इतना करुणा के साथ संभालेंगे। That's a lovely message, so help yourself and find a friend. इसी के साथ हमारा आज का शो फिनिश होता है। Health Talk Show with me बलबीर। जी हाँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस, कुछ खास हेल्थ टॉपिक के साथ और स्पेशल गेस्ट के साथ। जी मैं अकेला ही चला था सफ़र पर, लोग मिलते गए और एक काफिला बनता गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीक।